हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोग्राम की। इसका नाम है रिवर्स स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग को क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे उसको। उसके हर एक अल्फाबेट, जैसे किसी का नाम ले लिया हमने तो उसको सीधा लिख दिया जैसे, तो उसका उल्टा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं समझाता हूँ कि रिवर्स स्ट्रिंग पहले होता तो क्या है। यानी कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आपके समझ में आना चाहिए कि वो प्रोग्राम है क्या, यानी आउटपुट। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका आउटपुट, या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका आउटपुट क्या होता है हमें पहले से पता होता है। बस हमें वो बनाना होता है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे रियल इन्वायरमेंट में, कोई भी प्रोजेक्ट, तो रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है कि हमें ये चाहिए और उसको बनाते हैं। ऐसी प्रोग्राम में क्या, ऐसी प्रोग्राम बनाते हैं हम इसी कंडीशन पे। सारे की कोडिंग जो है ना इसी बेस पे होती है कि आपको उसको आउटपुट पता होता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या उसको कोडिंग करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज रिवर्स स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग का क्या मतलब है। जैसे मैंने कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग ले लिया आपकी यहाँ पे, ये देखिए जैसे कोई ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये मेरा नाम, मैंने कोई मेरा नाम ले लिया, ठीक है। ये मेरी क्या ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, मैंने कोई स्ट्रिंग दी है, ठीक है। अब इसको रिवर्स करानी, तो रिवर्स कैसा आएगा इसका आउटपुट, तो देखिए रिवर्स इस टाइप से आएगा। रिवर्स स्ट्रिंग में क्या आएगा, जो लास्ट का वर्ड है अपोजिट हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे लास्ट में इसके ए आ रहा है, फिर आर है, देन डबल ई और एम, यानी अपोजिट हो जाएगी। इसको उल्टा करें तो बिल्कुल इसका आउटपुट ही आएगा। तो ये हमें क्या है, यही लिखना है। इसकी जगह ये नहीं कि ये जो नाम दिया है मैंने यही होगा, कोई भी नाम आप इसके यहाँ टाइप करेंगे तो आपका नाम ये वो रिवर्स होके आना चाहिए। फ्रेंड क्या, थोड़ा अभी प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स आई थी फ्लो चार्ट थोड़ा, तो फ्लो चार्ट समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। लेकिन क्या है, मेन फोकस है हमारा इंटरव्यू क्रैक करना, ना कि हमें कोडिंग पार्ट में जाना है, डेवलपर बनना। अगर हम इतने लॉजिक्स अंदर डिटेल में जाके देखेंगे तो फिर डेवलपर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि हमें इतनी कोडिंग अगर आती तो फिर डेवलपर की तैयारी करते। तो बेसिक क्या है, हमें इंटरव्यू क्रैक करना है और बेसिक बेसिक प्रोग्राम देखने, सिंपल से सिंपल प्रोग्राम। और उन्हें एक तरीके से अगर आप समझ सकते हो थोड़ा, तो समझ लीजिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए, जितना कि एक्सप्लेनेशन कर सकें और लिख सकें इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में समय। तो इतना ही हमें कोशिश करना है, क्योंकि ज्यादा अगर इस पर फोकस एक तो दे भी नहीं पाएंगे, और ऑटोमेशन की बात करें तो बाकी चीजें बहुत है। अगर आप, ये नहीं कि टोटल आपका ऑटोमेशन इस पर डेवलपमेंट पे डिपेंड करता नहीं। मतलब 30 से 35% अगर आपकी जावा क्लियर है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो आप कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट को पकड़ के कोड करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करेंगे। यानी बहुत सिंपल क्या है, अब स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग करने के लिए अलग अलग लॉजिक यूज करते हैं लोग, अलग अलग लूप्स वगैरह, जो भी आप ना लॉजिक लगाते हैं जो उसको अच्छा लगता है। जैसे यहाँ क्या है, मैंने बहुत सिंपल प्रोग्राम लिखा है, क्योंकि वो इंटरव्यू के समय आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये यूज करो या ऐसे यूज करके दिखाओ। आप सीधा बोलेगा कि आप स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम लिख के दिखा दो। और डिपेंड करता है कि आप क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं। हम आपसे कहने लगे, बोला आप कि मैं तो इससे जानता हूँ, आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टेट में मना मत करना कि मैं नहीं जानता। तो इसलिए क्या है, ये सिंपल बफर स्ट्रिंग का जो है, हम बफर में रखे स्ट्रिंग को और उसको रिवर्स कराएंगे, बस इतना ही हमारे यहाँ करना। तो बहुत शॉर्ट प्रोग्राम होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या है, फिर रिवर्स करा देंगे, बफर में स्ट्रिंग को रख के और रिवर्स करा देंगे। ये क्या, बफर स्ट्रिंग की क्लास लेंगे हम, और इसको इसमें स्ट्रिंग बफर में रख लेंगे, स्ट्रिंग पास करा देंगे इसमें, और इसको रिवर्स करा देंगे जो इसका ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा देखिए प्रोग्राम फ्लो भी मैंने थोड़ा लिखा है, प्रोग्राम को दिखा देता हूँ। पहले के लेंगे हम इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट इसलिए कराएंगे क्योंकि इनपुट कराने की, जैसे अगर मैंने फिक्स रख दी एक बार, वो हार्ड कोडेड कर दी, तो आप उसको दोबारा रन नहीं करेंगे प्रोग्राम को तो सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि सेम इनपुट आपने दे रखा है। तो स्ट्रिंग को हम इनपुट करा लेंगे, यूजर से इनपुट करा लेंगे, तो आप उस पर अलग अलग इनपुट डाल के चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे इसका। और उसमें क्या, दूसरा जो स्ट्रिंग हमने इनपुट कराई है यूजर से, उसको पास करा लेंगे, स्ट्रिंग बफर के अंदर रख लेंगे। अब क्या, रिवर्स ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर लेंगे। जो ऑब्जेक्ट इसमें पास होगी स्ट्रिंग, इसके ऑब्जेक्ट में ये पास कर लिया हमने, इसको रिवर्स करा लेंगे और देन प्रिंट करा लेंगे जो भी आप उसका ऑब्जेक्ट होगा। जो स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो रिवर्स हो चुका है, उसमें उसकी स्ट्रिंग बफर कर रखी है, यानी उसने रखी हुई है, और उसको प्रिंट कर देगा अपोजिट करके। तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको देखते हैं, हमको देखना क्या है इसका। अब आईडी पे चलते हैं और आईडी पे प्रोग्राम करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने इक्लिप्स पे, ओपन कर लेते हैं इक्लिप्स। और इक्लिप्स ओपन कर लिया है हमने। इक्लिप्स ओपन करने के बाद हम जाएंगे अपने, सेलेक्ट करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट अपना, सेलेक्ट कर लेते हैं, इंपोर्टेंट प्रोग्राम के नाम से सेलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा पैकेज है, ये क्या है, सेलेनियम प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर ये पैकेज है। जैसे SRC के अंदर, सोर्स फाइल के अंदर हम बहुत सारे पैकेज बना रखे हैं, जैसे अनिस के नाम से इम्पोर्टेंट प्रोग्राम,
अदर्स टेस्ट, ये हम आगे सेलेनियम की क्लास में सारा इक्लिप्स समझेंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह सारा। तो अभी इस क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है, न्यू के बाद जाएंगे क्लास में। क्लास के बाद हमें टाइप करना है कैपिटल में, पहला अक्षर करना है उसका रिवर्स, और इसमें लिख देंगे स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ हमें ले लेना है क्या, हम मेन मेथड भी ले लेंगे साथ ही, हमें वहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कर दिया फिनिश। तो देखिए हमारी क्लास ये क्रिएट हो गई है। क्लास क्रिएट, इस स्ट्रिंग को हटा देते हैं। और अब क्या करेंगे हम, यूजर से इनपुट कराना है हमको। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं इनपुट कराने के लिए। तो स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, स्कैनर क्लास ले लेते हैं। स्कैनर क्लास का बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ले लेंगे न्यू, डिक्लेयर करते हैं न्यू और स्कैनर। इसके अंदर सिस्टम डॉट इन लेते हैं यूजर से इनपुट कराने के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा। सही है। अब इसको, इसके लिए क्या है, स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर है, तो उस पैकेज को क्या है इंपोर्ट कर लेंगे। ये है जावा डॉट यूटिल के अंदर, तो इस पैकेज को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे हमने देखिए जावा डॉट, ये यूटिल स्कैनर डॉट स्कैनर, जो यूटिल जावा डॉट यूटिल है, इसके अंदर स्कैनर क्लास है, ये पैकेज है इसका। और ये जावा का मतलब पूरी लाइब्रेरी है। तो ये इसका मतलब ये होता है इंपोर्ट का, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रीडिफाइन कोड होता है पहले से, प्रीडिफाइन हमारी है स्कैनर क्लास है जो यूज करते हैं इनपुट करने के लिए। यहाँ कंसोल प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे SYSO, वो कंट्रोल और स्पेस का जो बटन दबाते हैं उससे हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, शॉर्टकट की है। इसमें मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा, एंटर एंटर योर स्ट्रिंग, एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब यूजर से इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मान के चलिए स्ट्रिंग ले लिया मैंने, स्ट्रिंग, और इसका नाम ले लिया str। ठीक है, str इक्वल्स टू, अब इसको इनपुट कराने के लिए एक होता है ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट, यहाँ क्या है, अगर हमें लेना नेक्स्ट, देखिए अगर हमें नेक्स्ट इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो वहाँ लिखेंगे, ये सारे इंटीजर टाइप की वैल्यू तो इंट लिख देंगे यहाँ, और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू तो यहाँ लाइन लिख देंगे। जैसे देखिए लेस लाइन, ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वर्ड होता है हमारा, कि ये होता है वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होता, जो हमारा डेटा स्ट्रिंग टाइप का होता, तो उसको क्या करते हैं, सॉरी इंटीजर टाइप का हमारा जो वेरिएबल होता, तो उसको क्या करते हैं नेक्स्ट इंट कर देते हैं यहाँ, तो ये स्ट्रिंग के लिए लाइन आएगा। ठीक है, अब क्या करा दिया, मैं इसको जो हमने एंटर कराई है वैल्यू, उसको क्या एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। ये करा लिया, सो यस, और ये अभी ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, हमें गैप पता चलना चाहिए कहाँ है। अब देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ करा लेंगे अपना प्रिंट str। तो ये लिख दिया मैंने str। ठीक है, ये मैं प्रिंट करा लूंगा इसको। तो ये अब आगे लेके आएंगे, अब क्या करेंगे, हम बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बफर क्लास बनाएंगे। चलिए स्ट्रिंग बफर क्लास, देखिए स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट, अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, मैंने यहाँ पहले से ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसके अंदर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट लिया है। या तो मैं यहाँ ले सकता हूँ ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 है जो, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो ना यूजर डिफाइन है ये कुछ भी ले सकते हो, तो मैं एस भी ले लेता हूँ यहाँ, एस भी। ठीक है, ये एस भी ले लिया मैंने, इक्वल्स टू, और इसमें लगाऊंगा न्यू, और आपका इसका जो है क्लास का इंटेंसिएशन कर लेंगे, ये स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर। ठीक है, ये कर लिया मैंने, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इस क्लास का क्रिएट। ठीक है, जैसे मैंने न्यू कीवर्ड है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या है, यहाँ क्या है, जो स्ट्रिंग है ना मेरी, इसके अंदर बफरिंग के लिए रख देंगे, बफर करा लेंगे इसको, इसे इसको पास करा लेंगे स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग से यूजर इनपुट से आएगी उसको मैं पास करा लूंगा यहाँ। तो ये क्या मैंने यहाँ पास करा ली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको रिवर्स करा लेंगे, जो इसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट str है उसको स्ट्रिंग को क्या रिवर्स करा लेंगे। तो मैं लूंगा यहाँ SB डॉट, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप इनमें से मुझको कराना रिवर्स। तो यहाँ है रिप्लेस इंट, ये इन टाइप के कोड, ये तो अभी हमें रिवर्स लेना है, रिवर्स करा लेंगे। देखिए मैं रिवर्स करा लिया ये, और अब कुछ नहीं करना, ये बहुत सिंपल कराना, डिपेंड करेगा आपकी दो लाइन पे।
बाकी तो मैं यहाँ सीधे हार्ड कोडेड भी कर सकता था, लेकिन यूजर इनपुट लिया है तो सीधे इन दो लाइनों पर ही करेगा। स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसमें रिवर्स करा लेना है इसको, बाकी यही है हमारा। अब देखिए यहाँ मैं प्रिंट करा लूंगा इसको, और कुछ नहीं करना। ये करा लिया मैंने प्रिंट, तो प्रिंट में कराऊंगा मैं इसको, ये रिवर्स रिवर्स स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग का मैसेज आएगा यहाँ पे, मैं प्लस लिया और ये एस भी मैंने प्रिंट करा लिया। तो दोस्तों करता हूँ मैं इसको रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, इसमें कोई एरर है या ये करेगा रन। देखिए मैं किया है रन। क्या करता है, रन करने के लिए राइट क्लिक के बाद जाते हैं रन एस में आप जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जावा एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्टेड करने हैं। अगर एक दो प्रोग्राम साथ करने चाहते हैं तो आप साथ कर सकते हैं, तो भी एक ही प्रोग्राम है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर कंफर्मेशन लेगा। ये प्रोसीड टू लॉन्च, प्रोसीड। देखिए अब हमारी कंसोल में ये आ गई, हमारी क्या आ गई है, एंटर योर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पहले मैं आपको दिखाऊंगा, मीरा वाला ही एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये देखिए मैं मीरा का वो करता हूँ मैं एंटर। तो देखिए मेरा क्या है, ये आ गया। अभी यहाँ क्या आपको दिखा रहा है, मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग। थोड़ा मैं यहाँ स्पीड दे देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा देखने में क्लियर लगेगा, अच्छा नहीं क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ रन। रन करने के बाद देखिए क्या आता है। ये देखिए मैंने यहाँ फिर से क्या दिया, मेरा दे दिया। ये देखिए मेरा दिया दिया है और करता हूँ एंटर। जैसे मैंने मेरा दिया, देखिए पहले मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, यहाँ ओरिजिनल स्ट्रिंग थी क्या मेरी, मीरा। और अपोजिट देख लिया आप, अपोजिट स्ट्रिंग ये बिल्कुल अपोजिट हो रखी है, रिवर्स हो रखी है बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम ये ठीक है। हमें पर्पज से देखना है, इंटरव्यू पर्पज से हमें क्रैक करना है ऑटोमेशन का इंटरव्यू, ना कि हमें डेवलपमेंट में जाना। अगर डेवलपमेंट में जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, इस प्रोग्राम को कई तरीके से लिख सकते हो आप। तो आपको क्या है, वो सिर्फ पूछेगा कि आपको आता है नहीं, बस ये नहीं देखेगा कि आपको इस तरीके से आता है, इस तरीके से करना है, क्योंकि वो डेवलपर इस टाइप के अगर पूछेगा तो डेवलपमेंट के इंटरव्यू में, जो आप डेवलपर का इंटरव्यू देते हैं तब पूछता है कि इस लॉजिक से बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। आपको आना चाहिए, बस ये है कि बेसिक उसको आता है नहीं आता, कि बेसिक वो कर सकता है नहीं कर सकता। ऑटोमेशन में सिर्फ आपको इतना चेक करते हैं, बाकी नहीं करते। अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मीरा ले रखा था, तो वहाँ बाकी स्ट्रिंग में इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको, कि क्योंकि मैंने वहां तो एक लिया था तो मैं दूसरी स्ट्रिंग डाल लेता हूँ। देखिए अब यहाँ शक्ति प्रिंट करा देते हैं, एच एच ए एक के टी आई, शक्ति के नाम से प्रिंट कराता हूँ मैं इसको, और करते हैं एंटर। तो देखिए शक्ति की स्पेलिंग आई टी के ए एस, के ए एस, के एस, देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गई है। तो दोस्तों ये था हमारा रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम। तो रिवर्स स्ट्रिंग में आप इस तरीके से, बहुत दो लाइनों का कोड है इसमें, क्योंकि ये मैंने इसमें लिया कुछ नहीं करना, बफर इस स्ट्रिंग जो क्लास है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको स्ट्रिंग पास करा देनी है उसके अंदर, और उसके ऑब्जेक्ट को रिवर्स करा लेना है, ऑब्जेक्ट डॉट रिवर्स। इतना यानी दो लाइनों का कोड में आपका क्या पूरा प्रोग्राम क्लियर हो रहा है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर हम सिर्फ क्या करा रहे हैं, यहाँ स्कैन करा रहे हैं, स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे, या मैसेज प्रिंट कर रखा है। बाकी आपका दो लाइन के कोड में आपका प्रोग्राम क्या है, पूरा रिवर्स स्ट्रिंग का बन के तैयार हो रहा है। तो आप इजी इसके प्रोग्राम को आप इसको याद कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी अपने से ट्राई करेंगे तो ये आप इसको इंटरव्यू में बताओगे तो इतना भी चलेगा, और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोलेंगे, अगर आपसे पूछेगा तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करके मैं, आपसे पूछेगा कि आप कैसे प्रोग्राम ये करोगे, और आपको वर्बली पूछने लग गया तो सीधे बोल देना आपको कि स्ट्रिंग बफर क्लास, मैं स्ट्रिंग एंटर स्ट्रिंग कराऊंगा या हार्ड कोडेड करूंगा, और स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें स्ट्रिंग पास करा दूंगा, जो भी मैंने स्ट्रिंग बनाई है, और उसको रिवर्स करा दूंगा, उसके ऑब्जेक्ट को रिवर्स करा के, और उसके ऑब्जेक्ट को क्या है प्रिंट करा दूंगा, सीधे क्या है मेरा वो रिवर्स हो जाएगी स्ट्रिंग। तो दोस्तों ये था हमारा रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम। तो इसी टाइप से मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।